बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जान से तमाम एरिया मैनेजर्स, सेक्टर सबान और तमाम फील्ड को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बहुत खूबसूरत मैसेज ड्रॉप करने वाला हूँ जिसके ऊपर हमारे तमाम एरिया मैनेजर्स का इंतज़ार था, जिसके एक्सेलरेटर प्रमोशन स्कीम एरिया मैनेजर टू सेक्टर हेड, ताकि आज थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए और अपनी पूरी फाइट करें। फाइट करने के बाद आप अल्लाह पाक के फजल से नेक्स्ट ईयर में सेक्टर प्रमोट हो सकते हैं। ये जिंदगी में चांस मिलते हैं लाइफ में, जो लोग उसको अवेल कर लेते हैं वो जिंदगी की बुलंदियों में पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों को चांस मिलते हैं लेकिन उसमें सोचते रहते हैं और जिसकी वजह से अपने चांस भी खो बैठते हैं। आज आप हमारे तमाम एरिया मैनेजर्स को जो कि कारपोरेशन में काम करते हैं, उनको एक अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा चांस दिया है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें। ये आपकी अपग्रेडेशन ऐसी की अपग्रेडेशन है कि आप बहुत बड़े ऊपर वाले रैंक पे जाने जा रहे हैं। और इसके लिए आपको मैं समझता हूँ 3 महीने के लिए तमाम एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए, तमाम फोकस्ड एफर्ट करनी चाहिए, रिक्रूटमेंट पे एफर्ट्स करनी चाहिए, जो इसके रेलेवेंट चीजें उस पर एफर्ट करनी चाहिए। अपने आपको अपने दरवाजे ओपन कर देने चाहिए, आपको खाने ओपन करने चाहिए, लोगों के साथ सिटिंग ओपन करनी चाहिए। तमाम चीजें जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको दिन रात, ना सैटरडे न संडे है न छुट्टी है, कुछ नहीं हो, उसमें आप काम करेंगे तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। जी लेट्स मूव के ये प्रमोशन जो है वो एरिया में टू सेक्टर है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने और दो लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री आपके सामने मैंने इसकी पिक्चर लगाई है, क्योंकि मैं सलूट पेश करता हूँ अपने ये लेजेंड को, हमारे खालू शाह साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को, जो कि एक ट्रू प्रोफेशनल अप्रोच के साथ कारपोरेशन को लेके चल रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई प्राउड ऑफ माई लीडर्स, माई चेयरमैन साहब, हमारे डिवीजनल हेड्स, जिन्होंने एक बेहतरीन पूरे पाकिस्तान में, वो कहते हैं ना, काया पलट के रख दी है। और वो कहते हैं कि हर चीज के अंदर एक नई जिद्दत पैदा हो रही है, हर एक नई चीज जो है ना अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिनेरियो, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के मुताबिक चल रहे हैं। ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशहाल बात है। तो ये बड़ी जिंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिशात थी, ऑनलाइन सब कुछ हो, तो ये हमारे चेयरमैन साहब ने ये प्रूफ कर दिया है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआ है कि हम कारपोरेशन को लीड करें। पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है, पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। तो देखें आप क्या चीज़ है इसमें। सबसे पहले ये प्रमोशन है जी आपकी, जो कि 2015 में एक नोटिफिकेशन था, सर्कुलर था, उसी को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया और रिलैक्स्ड क्राइटेरिया दे दिया है प्रमोशन के लिए, जो कि 28/9/2022 को आपको सर्कुलर मिल चुका होगा। इसमें यह पीरियड ऑफ एसोसिएशन आपकी पूरे 4 साल कैलेंडर ईयर्स होने चाहिए, 4 साल से कम होगी तो वो शामिल नहीं होगा। नंबर 2 पे है फर्स्ट एड प्रीमियम है, कंप्लीशन ऑफ डबल FYP कोटा ऑफ ए कैटेगरी इन प्रोसीडिंग ईयर। मतलब कि जो ये साल आपका आखिरी साल है, इसमें कोटा जो आपका है 1,27,00,000 का जो कोटा आपका है एनुअल, उसको आपने डबल करना है। कंप्लीशन ऑफ एग्रीगेट FYP कोटा ऑफ ए कैटेगरी इन लास्ट 3 ईयर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एग्रीगेट की बात हो रही है, ठीक है। ये नहीं कि साल में कम किया ज्यादा किया, होना वो एक कैटेगरी में चाहिए, चाहे 3 सालों में कम ज्यादा हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली क्राइटेरिया एक कैटेगरी का कोटा जो है आपका पूरा होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। आगे परसिस्टेंसी आपकी लास्ट ईयर में 70-80% चाहिए। इससे पहले जो साल 2 साल है उसमें 75% आपके परसिस्टेंसी होना जरूरी है। ये वो नॉक आउट फैक्टर हैं जिसमें अगर छोटा मोटा कमी आती है तो वो नॉक आउट फैक्टर में आप प्रमोशन नहीं हो सकती। ये भी एक और है कि जिसमें न्यू रिक्रूटमेंट से आपने बिजनेस 25% लेना है। अगर इसमें भी कुछ 1% भी कमी आती है, कुछ भी आती है, तो ये नॉक आउट फैक्टर है, ठीक है। इस साल में आपको न्यू बिजनेस के जो रिक्रूटमेंट के थ्रू लेंगे, न्यू रिक्रूटमेंट से, वो आपका 25% होना चाहिए। बड़ा आसान तरीकेकार, क्योंकि प्रमोशन ओपन है, जितना न्यू रिक्रूटमेंट से बिजनेस लेंगे सारा आपका न्यू बिजनेस में आएगा। एक और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ, कुछ लोग अपने पर्सनल एजेंसियां भी चला रहे हैं, काफी बातें चले होंगी, प्लीज उसको उसमें बीमा ना डालिएगा, क्योंकि आपके ये खराब करेगा। आप
नए जितने भी एजेंसी लेंगे उसमें आपका बिजनेस बढ़ेगा। एजुकेशन आपका मिनिमम मैट्रिकुलेशन चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये आपके वो फैक्टर्स हैं जिसके अंदर आप प्रमोशन, अगर जहां पे थोड़ी सी कमी हुई तो आप नॉकआउट फैक्टर में चले जाएंगे, प्रमोशन के आगे नहीं बढ़ सकते। जब उन्होंने बेसिक क्राइटेरिया वो जो आपने पूरा कर लिया जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपका नंबरिंग की गेम है। अब नंबरिंग में फर्स्ट ईयर प्रीमियम के नंबर जो है ना 35 मार्क्स हैं। आप पूरा पूरा क्राइटेरिया करते हैं तो उसके कोई मार्क्स नहीं होते, उसके ऊपर मार्क्स लेने होते हैं, ओके जी। तो हर 20 लाख रुपया प्रीमियम करने के ऊपर आपको एक मार्क्स मिलते हैं, एक मार्क मिलेगा। तो आप इस तरीके से आप जितना 20 लाख करते जाएंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। मैं इसकी एग्जांपल आगे जाके दूंगा ताकि आपको इसको मार्क्स को खुद निकालना आसान आ जाए। और क्योंकि बात का ये कैलकुलेशन करनी मुश्किल हो जाती है आप लोगों से। फर्स्ट ईयर प्रीमियम यहाँ पे आ जाता है। वो अभी जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम करंट ईयर इस 2022 का जो प्रीमियम लेंगे उसके ऊपर इन्होंने 10 मार्क्स रख दिए हैं, ओके। और इसमें भी हर 10 लाख पे मी के इवन 5 लाख के ऊपर हाफ मार्क है, मार्क्स दिए हुए हैं जो कि क्राइटेरिया में है। मैंने राउंड किया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि 10 लाख रुपए के ऊपर एक मार्क मिलेगा। तो एक का मतलब कि 1 करोड़ पे एक्स्ट्रा करेंगे तो 10 पूरे के पूरे मार्क्स आप ले लेंगे। क्लियर जी। अच्छा, आगे हम चलते हैं जी। 20 लाख को अगर 35 पे मल्टीप्लाई करके वो जितना बनेगा ना है, ठीक है, वो आपको जो है ना वो 35 मार्क्स आपको दे जाएगा। परसिस्टेंसी में आपको एवरेज परसिस्टेंसी आपकी 75% है। और अगर आप हर 1% बढ़ाएंगे उसका लास्ट ईयर्स में तो आपको इसमें 20 मार्क्स तक आप जा सकते हैं, ठीक है जी। और सीनियरिटी आपकी 4 साल के 5 नंबर हैं। और इसके ज्यादा जो भी आपकी सीनियरिटी होगी उसके ऊपर हर सीनियरिटी के ऊपर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपका मार्क्स हैं। और क्राइटेरिया मैंने नीचे कोटा आपका लिख दिया। क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं जो मैट्रिक है उसको कोई नंबर नहीं है, इंटरमीडिएट के 2 नंबर हैं, ग्रेजुएशन के 5 और पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 नंबर हैं, ले सकते हैं। इंटरव्यू और सुटेबिलिटी के 10 मार्क्स आपके। ये टोटल मार्क्स आपके 100 बनते हैं, इसमें से आपने मार्क्स लेने होंगे, ठीक है जी। अब आपको ये क्राइटेरिया डेफिनेट दिया गया, आपको ये राइट नहीं होता प्रमोशन का, ये कैंडिडेट्स का राइट नहीं होता, बेसिक डिस्कशन होती है हमारे मैनेजमेंट की कि वो इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट करे कि वाकई ये ही कैन बी प्रूफ एज ए सेक्रेटरी। तो कैंडिडेट 50 लेस देन 50 मार्क्स जो लेगा वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और लेस देन 5 मार्क्स जो आपका इंटरव्यू में होते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। क्लियर जी। तो ये आपकी, अब मैं इसको आप बताना ये चाह रहा हूँ, एक मैंने ग्रेडेशन शीट बनाई है अपने सियालकोट के बंदे की। आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी ग्रेडेशन शीट आज बना सकते हैं, ठीक है। मैंने तो सबकी ग्रेडेशन बनाई है। तो आप देखें ये बंदा है, इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और आंसर बी है, बीए के 5 नंबर उसको मिल गए। उसने कोर्स सारे किए हुए हैं, एमएमएस भी किया हुआ है, सब कुछ हो गया है। नेक्स्ट आगे देखें, ला अपॉइंटमेंट 4 साल के उसके जो है ना वो, और 6 साल की उसकी थी, ठीक है जी। अब देखो कि इसको आपको 6 ईयर की इसकी वो क्वालिफिकेशन है, मतलब के पीरियड है एरिया मेजर का। तो उसको 9 मार्क्स मिले, 5 वो और 4 ये, 9 मार्क्स उसने ले गेन 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 कर लिए। उसने एक बंदे को एरिया मेजर भी बनाया हुआ है, ठीक है, इंटायर टेन्योर में। तो उसके आपको सिर्फ 2 मार्क्स हैं, ठीक है। आगे आ जाएंगे सेकंड ईयर प्रेसिडेंसी। अब क्योंकि ये साबका में ये था, आपको प्रमोशन एक बंदे को ले, फर्क बाद में थोड़ा सा बताऊंगा इसमें उसमें क्या फर्क है पुराने क्राइटेरिया में। अब देखिए, एक सेकंड ईयर प्रेसिडेंसी 2020 में थी 75.25, 21 में उसकी 95% है, और 22 में हमने उसको टेंटेटिव रखा है कि उसको 80% तो चाहिए ही चाहिए लाजमी, ठीक है। अब गौर करें 80%, और उसकी बेसिक अगर 75% के लिए उससे कितना ऊपर जाएगा, 75% में उसकी एवरेज परसेंटेज बन गई है 87.03%, ठीक है जी, 87.30। तो अब 70-75% चाहिए थे, इसके ऊपर उसको जितनी एक्स्ट्रा वो गया एवरेज में, तो 12 मार्क्स उसको मिल गए हैं। अब आ जाए फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे। 2020 में उसने 1 करोड़ 71 किया, 2021 में 1 73 किया। अब उसका टारगेट जो है ना उसने 4 करोड़ का बनाया है, ओके। ये टारगेट अभी आप कुछ फिगर आपके टारगेट होंगी, जब जिसमें जितना ज्यादा कम होगा तो उसके हिसाब से मिलेंगे। अब आप गौर करें आखिरी साल में उसको चाहिए कितना था,
चाहिए उसको 2,54,00,000 उसको चाहिए। अगर वो इसमें 4 करोड़ करता है तो इसमें कि इसी साल में उसको 10 नंबर पूरे मिल गए। ठीक है ना, वही वो जो मैंने बताया था ना कि हर 5 लाख के ऊपर आधा नंबर मिलेगा और 10 लाख पे 1 नंबर मिलेगा, तो इसका करोड़ से ऊपर उसने कर दिया तो उसको 10 नंबर पूरे के पूरे मिल गए। अब आपको एवरेज नंबर कैसे, 35 कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, 35 नंबर जो आपको हासिल करने के लिए। अब आप तीनों को सालों को टोटल किया, वो बन गया 7,44,00,000 रुपया। आपको एवरेज कितना चाहिए, 3,81,00,000 आपको एवरेज चाहिए, क्योंकि 3 सालों का कोटा एवरेज पूरा करना चाहिए आपको। ओके, अब अगर आप 7,44,00,000 में 3,81,00,000 निकालें तो बचता कितना, 3,63,00,000 उसने एक्स्ट्रा किया है। इसको डिवाइडेड बाई कर दें 20 लाख पे, तो आपके 18 नंबर आपके बनते हैं। 20 लाख पे, इसलिए हर 20 लाख के ऊपर 1 नंबर है ना, तो डिवाइड बाई 20 लाख करेंगे तो 18 नंबर आपके पास आ गए। तो माय डियर, उसके बाद आपको न्यू जो नंबर हैं आगे आ जाए, जिसके 56 नंबर मान रहे हैं। ये 56 वो हैं जो उसको गेन उसने किए हैं, लेकिन इसके बाद 10 नंबर और मजीद उसको इंटरव्यू में बैठेगा तो उसमें ले सकता है। मीन्स कि यहाँ पे 45 भी हो तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। एक और शीट उसकी मैंने बनाई है, अब ये देखें। अब यहाँ पे उसने बाकी सारा कुछ एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे आखिरी साल में उसने 3 करोड़, 3 करोड़ कितना किया, 3 करोड़ 25 लाख उसने आखिरी साल में किया। अच्छा, आप देखो, चाहिए उसको 2 चमन तो उसको चाहिए था, उसने सिर्फ ये किया तो उसको नंबर कितने मिल गए। अब देखें 7 नंबर बने उसके, क्योंकि 2 चमन में हर 10 लाख के ऊपर करेंगे तो 7 नंबर। अब उसका टोटल आप यहाँ पे देखें, 6,69,00,000 रुपया उसने किया 3 सालों में। 3,81 चाहिए था, 2,88 बाकी बढ़ गया। 2,88 को डिवाइड कर दें 20 लाख पे तो 14 नंबर। अब ये, अब 45 नंबर इसने लिए, 45 नंबर। अब ये क्वालिफाई कर गया इसके लिए। ओके, अब 45 के बाद जितने नंबर उसको 10 में से, मजीद 10 में से उसको लेने हैं इंटरव्यू के अंदर, और सुटेबिलिटी के नंबर वो भी इसमें ऐड होंगे तो ये क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है जी, और ये आपका करंट सिनेरियो है। इसमें एक और खूबसूरती है, जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया वो भी उन्होंने जारी रखा है, और जो अभी नया क्राइटेरिया वो भी दे दिया, वो एग्जिस्टिंग भी कायम है। जो वहां क्वालिफाई करते हैं तो वहां पे क्वालिफाई कर जाएंगे। फर्क एक ही है, जो जिनके पास एक एरिया मेजर प्रमोशन करवाया हुआ था तो वो तो उधर क्वालिफाई करेंगे, एक के ऊपर एरिया मेजर पे 2 मार्क्स मिलते थे। इन्होंने बेहतर काम ये किया कि उसके बदले में करंट ईयर में जो FIP करेंगे उसमें 10 मार्क्स रखती है। क्लियर जी, तो इस एंगल से आपको करंट क्राइटेरिया में ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन ये क्राइटेरिया जो आपको दिया, ये सिर्फ 1 साल के लिए रिलैक्स किया गया, अगले साल से फिर वही क्राइटेरिया आ जाएगा। इसलिए एवरीबॉडी हैज टू वर्क वेरी हार्ड, डू द बेस्ट, विन दिस प्रमोशन, एंजॉय द लाइफ, और साथ में अपनी टीम को एंजॉय करें। और आखिर में ये तो पुराना क्राइटेरिया भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये वो क्राइटेरिया था जो पहले आया हुआ है हमारे पास, इनको भी उन्होंने रखा हुआ है। ये क्राइटेरिया को मैं ऑलरेडी इसकी प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। तो लास्ट में हमेशा कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी में खुश रहना सीखा करें, दूसरों को खुश रखेंगे तो आपकी प्रमोशन भी होंगी। और हमें इसको लाइक करें, कमेंट्स दें अपने, किसी को क्वेश्चन करना तो को कर सकता है। मैं होप द बेस्ट, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले, आप हमेशा खुश रहें, जिंदगी में खुश रहने की कोशिश भी क्या करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इसको फॉलो भी करेंगे और जिंदगी में